अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। STA 301 का लेक्चर नंबर 8 हमारे पास है। लेक्चर नंबर 8 में हम आते हैं मीडियन की तरफ। तो पिछले लेक्चर्स में आप ये सीख चुके हैं कि मोड क्या होता है, मीडियन क्या मोड क्या होता है, मीन क्या होता है और मीडियन क्या होता है। लेकिन जो पिछले लेक्चर में आपने मीडियन किया था वो अनग्रुप डाटा का मीडियन था, यानी कि ऐसे डाटा का मीडियन था जिसमें क्लास लिमिट्स नहीं दी होती, जस्ट हमें वैल्यू सिंपली तौर पर दे दी जाती हैं। बट अब आज हमने जो मीडियन सीखना है वो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा का मीडियन है। ऐसा डाटा जिसमें क्लास लिमिट्स दे दी जाएँ, क्लास बाउंड्रीज दे दी जाएँ और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी जाए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, ग्रुप्ड डाटा के मीडियन का, x इज इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ n बाई 2 माइनस सी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है टेबल के अंदर हमें अगर दी हुई हो क्लास लिमिट्स दे दी जाएं, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीख चुके हैं, क्लास बाउंड्रीज भी हम फाइंड करना सीख चुके हैं, और जो है यहाँ पे सी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हम फाइंड करना सीख चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो लेक्चर्स देखकर आप ये तमाम चीज़ें फाइंड करना सीख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मैसर आ सके। जी, हमारे पास है यहाँ पे फॉर्मूला। तो आपको अगर ये टेबल दे दिया जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि L क्या होता है, H क्या है, F क्या है, N क्या है और C हमारे पास यहाँ पे कौन सा है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे L जो दिया हुआ है, L इज़ इक्वल टू 35.95 लोअर बाउंड्री। L का मतलब हमारे पास यहाँ पे है लोअर बाउंड्री। आप यहाँ से कोई भी फ्रीक्वेंसी चूज़ करें, ये आप चूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी से। 14 हमने चूज़ कर ली। अगर हमने ये 14 चूज़ कर ली फ्रीक्वेंसी, तो इसके क्लास बाउंड्रीज़ में आपने आना है, इसके सामने वाली क्लास बाउंड्रीज़ में आएंगे तो ये जो बाउंड्री है ये हमारे पास लोअर बाउंड्री है, तो उसको हम L कहेंगे। L इज़ इक्वल टू आ गया 35.95। H जो है, H आपको पता है, पीछे भी हम सीख चुके हैं H क्या होता है। क्लास लिमिट्स के में जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करते हैं। 32.9 को अगर माइनस करेंगे 30.0 से तो हमारे पास 3 आता है, तो ये हमारे पास H है जो 3 है। फ्रीक्वेंसी, हम ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फर्स्ट में हमने खुद से चूज़ करनी होती है, आप कोई भी चूज़ कर लें। हमने 14 वाली चूज़ कर ली तो F हमारे पास 14 आया। जो फ्रीक्वेंसी आप चूज़ करते हैं फिर क्लास बाउंड्री जो होती है, लोअर बाउंड्री जो होती है, वो फिर उसके सामने वाली ही आपने L में रखनी होती है। और जो N है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास 30 आता है, और 30 जो है वो हमारे पास N होगा। उसके बाद जो C है वो हमारे पास होगा 6। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारे पास 14 है, यहाँ पे हमारे पास 20 है, तो इससे पिछले वाली वैल्यू में आपने जाना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 6 है, तो C आपका ये वाला होगा, यानी कि प्रीसीडिंग, पिछले वाली वैल्यू, बैक वाली वैल्यू में आपने जाना है, तो 6 हमारे पास ये होगा। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले में। अब हमने तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली, अब हम जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू L की जगह पे L की वैल्यू आ गई, H की जगह पे 3 आ गया, F की जगह पे 14, N की जगह पे 32 डिवाइड हो गया, माइनस C की जगह पे हमने 6 ऐड कर लिया। ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, 3/14 आया, 30, ये हमारे पास है 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 माइनस 6 आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू वैसे आई, 3 को 14 से हमने डिवाइड किया तो 0.2142, 15 को 6 में से माइनस किया तो 9 आया। ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.928 आएगा। जब हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 37.9 जो है वो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा, उन्होंने बुक में आपको थोड़ा लेंथी दिया हुआ था, तो यहाँ पे जस्ट मैंने फॉर्मूला इसका लिख दिया है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये जस्ट यहाँ पे लिख दिया गया है क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास क्वार्टाइल क्या चीज़ होती है, क्वार्टाइल डिवीजन विद 4 इक्वल पार्ट्स। जब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल देखें, मीडियन का फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ N बाई 4 माइनस C। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल क्या होगा, ये देखें यहाँ पे
पार्ट्स को, n जो है वो हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे उसने कहा 4 इक्वल पार्ट्स, n हमारे पास पार्ट हैं, तो n को हमने पार्ट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में इसको हमने तकसीम कर दिया। तो हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल क्या होगा, n की जगह पे 2n आ जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास क्या होगा, 3n आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो जब हमने 2n पुट किया तो 2 2 4n/2 हमारे पास रह गया। जब हमने n की जगह पे 3n पुट किया तो हमारे पास ये थर्ड क्वार्टाइल निकल आया। अब हम डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स ये हम चेक करते हैं, ये क्या चीज़ होती है। वो कह रहे गिव द डिवीजन ऑफ द टोटल एरिया इनटू 10 and 100 इक्वल पार्ट्स। पहले हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, अब हम वो कह रहे हैं 10 and 100 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास ये क्या है, डिसाइल्स D1 = L + H/F, n/10 आ जाएगा, -c हम यहाँ पे लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2n आ जाएगा, 2n/10 आ जाएगा और फिर 3n/10 आ जाएगा। ये बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है हमारे पास, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं, ये हम देखेंगे, अगर हमारे नेक्स्ट काम आए तो हम इनको करेंगे। फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट परसेंटाइल्स, वो कह रहा है ये हमारे पास P1 = L + H/, ये हमारे पास 100 आ जाएगा, ये 2n/100 आएगा और फिर 3n/100 आएगा। और ये लेक्चर आपका यहाँ पे छोटा सा ही है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 9 की तरफ।